पलामू मेदिनीनगर पुलिस लाइन के सर्किट हाउस में कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नीट यू 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से वायरल हो गए थे। कांग्रेस का कहना है कि यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षा लाखों विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने से सपने से जुड़ी है। कांग्रेस के आरोप लगाया कि बार बार होने वाली परीक्षा संबंधित गड़बड़ियों से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हो रहा है। सबसे पहले आप सबों का आभार, धन्यवाद अपने अपना बहुमूल्य समय। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार छात्र के साथ जो नीट यूजी 2026 का जो पेपर लीक हुआ और ये परीक्षाएं स्थगित कर दी, कैंसिल कर दी, तो हम और हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया था, इसलिए कि छात्र ही राष्ट्र का निर्माता हो सकता है। राष्ट्र के निर्माण में छात्र और नौजवानों की भूमिका जो है वो हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि 3 मई 2026 को जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उसने इसको घोषणा किया कि यह कैंसिल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जो इंडिया टुडे मैगजीन है और बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन, उसने जो एक रिपोर्ट प्रकाशित किया उसमें राजस्थान के जमवारगढ़ के 2 भाई दिनेश बिवाल और मंगीलाल बिवाल और इन लोगों पर आरोप है और इन लोगों ने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपये में, यह हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं बोल रही, जो विभिन्न जो एजेंसियां हैं, समाचार एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से जो बातें आ रही है कि 30 लाख रुपये देकर इसको खरीदा गया। और सबसे गंभीर बात यह है कि जिसकी सरकार है और यह षड्यंत्रकारी जो है, ये बिवाल जो है, ये बिवाल ब्रदर्स, ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ये लोग नेता हैं। मतलब कि प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तार जुड़ी हुई है, हम यह कहना चाहते हैं। दूसरा सबसे गंभीर सवाल है कि वर्तमान में जो मोदी की सरकार है वह छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और जो परीक्षा व्यवस्था है केंद्र सरकार मोदी सरकार वो पूरी तरह से विफल हो गया है। और आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में 89 परीक्षा पत्र लीक हुए, 89। यह छात्र हित में बहुत ही गंभीर सवाल है इस देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, और जिसके कारण 48 परीक्षाओं को दोबारा कंडक्ट कराना पड़ा, 48 परीक्षाओं को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 93 छात्र आत्महत्या कर लिए इस लीक प्रकरण से, यह बहुत ही गंभीर बात है। ये तमाम सवाल है। हम यह कहना चाहते हैं कि जब हमारी UPA 2 की सरकार है तो हम 4.77% सरकारी जो खर्च होता है उसका हम छात्र पर खर्च होता था, शिक्षा पर खर्च होता था। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 से लेकर 10 वर्षों तक 2.50 2.5% घटकर वो 2.5% हो गया।
कहने का मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के देश के छात्रों से, यहाँ के शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ पूंजीपतियों की गोद में यह सरकार खेल रही है। हम ये भी आपको बता दें कि हम इस लड़ाई को राहुल गांधी जो पीड़ित परिवार है उसके घर भी गए और सही बात है कि जब इस तरह की घटना होती है तो केवल छात्र नहीं, छात्र के पूरे परिवार का दिल टूट जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस लड़ाई को अगर कांग्रेस ने उठाया है, हमारी कुछ मांगे भी हैं। हमने मांग किया है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, आपके माध्यम से हम आवाम तक भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि अविलंब देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा कर देना चाहिए अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो, और अगर मोदी जी में नैतिकता है तो अविलंब अगर वो इस्तीफा नहीं करते हैं तो बर्खास्त करना चाहिए ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे शिक्षा मंत्री। दूसरा ये है कि जो पेपर लीक से जो प्रभावित छात्र हैं, साल 2 साल जो परिवार अपने बच्चों को बाहर रहकर खर्चे करके पढ़ाया था तो सब बेकार चला गया, वैसे छात्रों को यह सरकार मुआवजा दे। हम ये भी मांग करते हैं आपके माध्यम से, और यह जांच किसी सरकारी एजेंसी से नहीं, क्योंकि ये तमाम देश की सरकारी एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितनी तरह की एजेंसियां हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच के लिए ये संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो इस देश में बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, जो इस खेल में जिनकी संलिप्तता होती है, वैसे कोचिंग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ये हमारी मांग है। हम पूरे देश में इस सवाल को उठा रहे हैं छात्र हित में। हमारे नेता राहुल गांधी बहुत ही गंभीरता से और सजगता के साथ इस सवाल को उठाया है, तो हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सड़क से सदन तक इस मुद्दे को लेकर हम लड़ेंगे, लेकिन छात्र को इस देश में कांग्रेस पार्टी कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी उन तमाम छात्रों के साथ है जिनके साथ यह घटना घटी है, और आने वाले दिन में हम इस सरकार को सजग करना चाहते हैं कि अगर आपने देश को आगे बढ़ाने का शपथ लिया है, देश के लोगों ने आपको बहुमत दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है, तो इस तरह का गंदा खेल और भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत धन्यवाद।